हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम आप पहले से ही जानते हैं, वीडियो विद रोहित सर। वीडियो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां न सिर्फ टेक्निकल स्पीकिंग सीखना है आपको अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना है ना। हमने बहुत सारी वीडियोज आपने देखी है, काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रही है। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यूज लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया यूज लेकर आया हूँ। जैसा अगर देख दो बोर्ड पे पहले लिखा है मैंने गेट, GET गेट का यूज हम लोग पढ़ेंगे। गेट के मल्टीपल यूज होते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं गेट के, लेकिन उसमें से मैं आज आप लोगों को 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज बताने वाला हूँ। 5 गेट के यूज, ऐसे यूज जिसको जानने के बाद आप बहुत अच्छी इंग्लिश और एक एडवांस लेवल की इंग्लिश आप बोल सकते हो, दैट आई कैन मेक यू श्योर अबाउट इट, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो आप पहले देख सकते हो कि गेट का पहला यूज है तैयार होना। जब भी किसी सेंटेंस में तैयार होने की बात आएगी, वहां पे हम गेट का यूज करेंगे। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि गेट के फॉर्म उसके पीछे रीजन ये है कि रेडी के फॉर्म में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है मेन वर्ब के फॉर्म में एज पर द टेंस वी मेक द चेंजेस, हम चेंज करते हैं, राइट। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। अभी तो वहां पे गोइंग लगाया था, यहाँ पे गॉन लगा रहा हूँ, है ना। बात तो जाने की हो रही है, लेकिन वर्ब के मेन फॉर्म में चेंज हो रहा है। वैसे ही अगर वह तैयार हो रहा है, मुझे बोलना होगा, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि ही इज रीडिंग, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ मैं, है ना। क्योंकि रेडी अपने आप में खुद एक मतलब है उसका तैयार होना, ठीक है। तो इसके मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं इसलिए गेट का यूज करते हैं। एंड द सेंटेंसेस क्या करेंगे, सेंटेंसेस कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि वह तैयार हो रहा है। अगर मुझे बोलूंगा कि वह तैयार हो रहा है तो क्या बोलूंगा, ही इज गेटिंग। जैसे आप मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते, वैसे ही इसमें आईएनजी लगाना है, ही इज गेटिंग रेडी। वह तैयार हो रही है, वह तैयार हो रहा है। अगर वह तैयार हो रही है, शी इज गेटिंग रेडी। वह तैयार हो रहा था, ही वाज गेटिंग रेडी। वह तैयार हो चुका है, ही हैज गॉटन रेडी। अब देखो हैज के साथ हमारा थर्ड फॉर्म होता है एज पर द टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज होती है सिंगुलर के साथ, हैव होती है प्लूरल के साथ, और हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, आपका जो फॉर्म चेंज होगा, मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, वो गेट में होगा। मेन वर्ब आपका ऐसे ही रहेगा, तैयार होगा। ही इज गेटिंग रेडी, वह तैयार हो रहा है। शी इज गेटिंग रेडी, वह तैयार हो रही है। शी हैज गॉटन रेडी, वह तैयार हो चुकी है। अगर मुझे बोलना हुआ कि वह तैयार हो रहा था, वह तैयार हो रहा था, सो क्या बोलूंगा, ही वॉज गेटिंग रेडी। ही वॉज गेटिंग रेडी, READY, यहाँ भी वाई ऐड करना है आपको, ठीक है। ही वॉज गेटिंग रेडी, वह तैयार हो रहा था, है ना। अगर अभी ये कंटिन्यूअस में, हर सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस में बन रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप तैयार क्यों नहीं होते हो, है ना, या फिर आप टाइम पर तैयार क्यों नहीं होते हो, सो व्हाई कैसे बनेगा, व्हाई डोंट यू गेट रेडी, READY, व्हाई डोंट यू गेट रेडी ऑन टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया ना। आप समय से क्यों नहीं तैयार होते हैं, व्हाई डोंट यू गेट रेडी ऑन टाइम। आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट गेटिंग रेडी, आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। और अगर इस सेंटेंस में मुझे बोलना होगा कि वह डेली समय से तैयार हो जाता है, प्रेजेंट में आ गया मैं, वह डेली समय से तैयार होता है। ही गेट्स रेडी एवरी डे ऑन टाइम, है ना। ही गेट्स रेडी एवरी डे ऑन टाइम, यानी कि वह प्रतिदिन जब वो समय से तैयार हो जाता है, यानी कि हर टेंस में अभी अगर मुझे बोलना होगा कि वह तैयार होने वाला है, यानी कि मुडाल में भी आ गया, यानी कि हर टेंस और मुडाल्स में आप गेट तैयार होने के लिए, जब भी तैयार होने वाली बात आएगी, वहां पर आप गेट का यूज करेंगे, और एज पर द टेंस आप गेट के फॉर्म में चेंज करेंगे, न कि रेडी के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। इससे वह तैयार होने वाला है, ही इज अबाउट टू गेट रेडी, ही इज अबाउट टू गेट रेडी, है ना। तो इस तरह हमने गेट का जो पहला यूज था रेडी, तैयार होना, वो देख लिया है। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं कि नेक्स्ट यूज क्या है। And the next one is, the second one is all about तैयार होना, get ready, and the second one is all about
गुस्सा होना, ANGRY, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना। अभी बताओ, आप ऐसे बोल सकते हो कि आप गुस्सा क्यों करते हो? आप गुस्सा क्यों करते हो? वाई एंग्रीज यू, है ना? आप जाते हो, यू गो, वह जाता है, ही गोज, ऐसे बोलते हैं ना। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ऐसे बोलते हैं प्रेजेंट में। अगर इसको बोलना हो तो गुस्सा करता है, सो क्या करोगे इसमें? एस लगाओगे या एस लगाओगे? नहीं लगाओगे, क्योंकि एंग्री का मतलब ही होता है गुस्सा करना या गुस्सा होना, है ना? अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? ENGRY, सही तो है। और इसके साथ क्या करेंगे? गेट यूज करेंगे, है ना? एज पर दैट इज, ये ऐसे रहेगा, बस गेट की फॉर्म में चेंज होगा। जैसे वह गुस्सा करती है, वह गुस्सा करती है, या फिर वह गुस्सा क्यों करती है, या फिर आप गुस्सा क्यों नहीं करते हो? Why don't you get angry? Why does she get angry? वह गुस्सा क्यों करती है? Why are you getting angry? आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? Today my father got angry. आज मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, है ना? Today my father got angry. आज मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, यानी कि वो पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, ठीक है? तो सेंटेंसेस कुछ इस तरह से आएंगे कि he is getting angry, ANGRY, he is getting angry, वो गुस्सा कर रहा है। he is not getting angry, वो गुस्सा नहीं कर रहा है। is he getting angry, is he getting angry, क्या वो गुस्सा कर रहा है? is he not getting angry, क्या वो गुस्सा नहीं कर रहा है? why is he getting angry, वो गुस्सा क्यों कर रहा है? and why is he not getting angry, वो गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है? जो मैंने आपको 6 रूल बताए हैं, पिछला वाले वीडियो आप देख सकते हो, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, है ना? वो हर एक टेंस, हर एक उड़ान में आपको काम में आएगा। ही इज रियली, वो गुस्सा कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आज पिताजी गुस्सा हो गए, आज पिताजी गुस्सा हो गए, टुडे फादर, FATHER, टुडे फादर गॉट एंग्री, ANGRY, टुडे फादर गॉट एंग्री, आज पिताजी गुस्सा हो गए। गुरुजी पढ़ा रहे थे, टीचर वाज टीचिंग एंड ही गॉट एंग्री, और वो गुस्सा हो गया। बिकॉज, क्योंकि राजू डिडंट कंप्लीट हिज होमवर्क, क्योंकि राजू ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, है ना? इस तरह से आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, मिला के आप टेंस मॉडल्स और ये स्पेशल यूनिट्स पढ़ते रहो, आपको यूज सेंटेंस बनाना आएगा, ठीक है? तो सेकंड यूज जो हमने पढ़ा, आपको एंग्री के बारे में पढ़ा, फर्स्ट रेडी के बारे में पढ़ा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक टेंस में जहां पे गुस्सा होने की बात आएगी, एंग्री की बात आएगी, वहां पे गेट यूज कर लोगे, आसानी से कर लोगे। जैसे कि वह गुस्सा करती है, शी गेट्स एंग्री, आपने गुस्सा क्यों किया? व्हाई डू यू गेट एंग्री? वह गुस्सा कर रही थी, शी वाज गेटिंग एंग्री, पिताजी गुस्सा हो गए, फादर गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो चुकी है, शी हैज गॉटन एंग्री, है ना? एज पर द टेंस, गेट के फॉर्म में चेंज होगा, एंग्री की फॉर्म में और रेडी की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट मोमेंट, सॉरी, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सा यूज बचा है हमारा। तीसरा यूज बहुत ही स्पेशल यूज होने वाला है, या थर्ड वन इज लेट, LATE, लेट। लेट का मतलब क्या होता है? देर होना, ठीक है? देर होना। जब भी अगर आपको लेट हो रहा हो, जब भी आपको देर होगी, जब भी किसी सेंटेंस में आप देर होने की बात करेंगे, जिक्र करेंगे, वहां पे आप लेट में नहीं लगाएंगे। लेट में एस और यस नहीं लगाते हैं। लेट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं, गेट के फॉर्म में चेंज होगा। अगेन वही रूल है, बस जब भी देर होने की बात आएगी वहां पे लेट यूज कर सकते हैं आप, और सॉरी, जब भी देर होने की बात आएगी वहां पे गेट का हमें यूज करना है। जैसे कि मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, आज मैं लेट हो गया, टुडे आई गॉट लेट। आप देर क्यों करते हो? व्हाई डू यू गेट लेट? जब भी देर होने की बात आएगी वहां पे गेट का यूज करेंगे। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, वह देर हो गया, ही गॉट लेट। आप देर क्यों करते हो? व्हाई डू यू गेट लेट? व्हाई डू यू गेट लेट एवरी डे? आप प्रतिदिन क्यों देर करते हो, है ना? तो देर का जब भी बात करेंगे हम वहां पे गेट का यूज करेंगे। दो और यूज बाकी हैं, and the next one is all about marriage. Sorry, fourth is about marriage. MARRY, marry. MARRY, marry मतलब शादी करना, शादी करना। जैसे कि वो उसकी शादी हो रही है, she is getting married. वो शादी कर रहा है, he is getting married. उसकी शादी हो चुकी है, he has gotten married. जब मैं गया तो उसकी शादी हो रही थी,
when I went there, he was getting married, है ना, उसकी शादी हो रही थी. So शादी करने के लिए भी हम लोग मैरिज की जब भी शादी करने की बात होती है वहाँ पे गिफ्टिंग करते हैं. And the last one is all about, last one is all about admission. ADMISSION, एडमिशन. एडमिशन का नाम लिखवाना है ना, नाम लिखवाना या फिर दाखिला कराना, दाखिला कराना. ठीक है, जब भी नाम लिखवाने की बात आएगी आप वहां पर भी गेट का यूज करेंगे. जैसे आप सोचो कि क्या आप ऐसे बोल सकते हो एडमिशनिंग, मैं एडमिशन ले रहा हूँ बीएचयू में, आई एम एडमिशनिंग इन बीएचयू. ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है कोई? नहीं होता है, वो गलत है. हमें क्या बोलना है? आई एम गेटिंग एडमिशन इन बीएचयू, मैं बीएचयू एडमिशन ले रहा हूँ, उसका एडमिशन हो चुका है. ही एडमिशनड, ऐसे बोलते हो? नहीं, ही हैज एडमिशनड, ऐसे नहीं बोलते. हम क्या बोलेंगे? उसका एडमिशन हो चुका है. ही हैज गॉटन एडमिशन, ही हैज गॉटन एडमिशन, है ना. एज पर द टेंस गेट के फॉर्म में चेंज करेंगे, न कि इन पांचों वर्ब के फॉर्म में चेंज करेंगे. ठीक है, रेडी होना, एंग्री गुस्सा करना, लेट देर होना, मैरिज शादी करना, एडमिशन नाम लिखवाना, है ना. इन सारे पांचों ये जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब भी इन पांचों की बात होगी वहां पे हम लोग गेट का यूज करेंगे एज पर द टेंस. एक सेंटेंस में हर शब्द का बता रहा हूं. आई एम गेटिंग लेट, सॉरी आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं. व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो. व्हाई डू यू गेट लेट एवरी डे, आप डेली लेट क्यों हो जाते हो. रमेश इज गेटिंग मैरिड इन दिस फरवरी, रमेश की शादी फरवरी में हो रही है. और राधा इज गोइंग टू गेट एडमिशन इन नवोदय विद्यालय, राधा नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने जा रही है. ठीक है, गेट एडमिशन इन नवोदय विद्यालय. ठीक है, तो इस तरह से आप भी इन सारे सेंटेंस का, इन सारे मेन वर्ब का यूज करके एक सेंटेंस तो कमेंट में चैट बॉक्स में आप टाइप कर ही सकते हैं. अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में इस पांचों में से किसी का भी एक यूज जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं, वीडियो जो बता रहा हूं मैं समझ में आ रहा है, आप उसका यूज कर पाएंगे. ठीक है, और इन सारे सेंटेंसेस की, इन सारे मोडाल्स की, इन सारे टेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी स्पीकिंग को और फ्लुएंट करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस और गेन करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपका तहे दिल से हमारे पीडीओ फैमिली में आपका स्वागत है. लाइव क्लासेस से जुड़िए और अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए जो कंप्लीटली फ्री है. ठीक है, सो लेट्स meet in the next video. Till the time, please take care everyone. Chana, bye bye, have a good day. Thank you very much for watching. Keep visiting the channel for more updates. Bye.